नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो JOIT पोस्ट कोड 939 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले JOIT एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। बहुत से बच्चों की ये सवाल मैंने कमेंट सेक्शन पर भी देखे, पर्सनली मैसेज करके भी उन्होंने ये पूछा, क्या HP JOIT 556 और 817 की वजह से HP JOIT 903 या 939 पर भी कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या HP JOIT 903 या 939 पर भी स्टे लगेगा? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं HP JOIT 556 और 817 का क्या प्रभाव 903 या 939 पर पड़ेगा या नहीं। इसका कोई भी प्रभाव इस भर्ती पर नहीं पड़ेगा। अब 556 का प्रभाव 817 पर इसलिए पड़ा क्योंकि 556 की कुछ सीटें 817 में मर्ज हुई थी, जिस वजह से 817 की जो प्रोसीजर था वो उस पर स्टे लग चुका है। लेकिन 903 और 939 में ऐसा कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई भी सीट मर्ज नहीं हुई थी, तो इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा और ना ही HP JOIT 903 और 939 पर कोई भी स्टे लगेगा। 817 पर स्टे लगने की जो सबसे बड़ी वजह वो यही रही कि 556 की कुछ सीटें 817 में मर्ज हुई थी, जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया पर प्रतिबंध यहाँ लग चुका, स्टे लग चुका है। इसी वजह से बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट थे, क्या जिस प्रकार से 817 पर स्टे लगा, आने वाली जो JOIT की भर्तियां होगी क्या वो भी ऐसे ही रहेगी? उनमें ऐसा कुछ नहीं होगा और इसकी मैं उम्मीद भी यही करूंगा कि 817 की जो इस पर स्टे लगा हुआ है वो काफ़ी जल्द सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों का फ्यूचर इस पोस्ट पर टिका हुआ है। लगभग 20,000 बच्चों ने टाइपिंग यहाँ पर दी थी, है ना। टाइपिंग के लिए वो सभी गए थे। उनमें से जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे उनकी मन की आशंका तब तक पूरी नहीं होगी जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चों के चांस इसमें लगने के हैं, जिस वजह से वो ना तो आने वाली पढ़ाई में फोकस कर पा रहे हैं और ना ही JOIT 817 के सहारे बैठे हैं कि कितना समय इसमें लगेगा। तो इसी वजह से बच्चों के मन में ये डाउट आ रहे थे कि अगर हम JOIT की तैयारी करते हैं लेकिन क्या 817 जैसा ही हाल हमारा हुआ, तो ऐसी कोई भी चिंता लेने की बात नहीं है। अगर आपको कोई कहता है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि 903 और 939 पर भी स्टे लगेगा, ये भर्ती भी आपकी कंप्लीट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपने अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। अब 939 के रिगार्डिंग भी बहुत से बच्चे ये कह रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रुप है, बहुत से पोस्ट हैं जहाँ पर मैंने देखा बच्चे क्या कहते हैं कि 939 पर भी स्टे लग जाएगा या फिर 939 की पोस्टें भी आपकी इसी तरह से ही कोर्ट के केस में लगी रहेगी। देखिए, इस पर कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई भी सीटें मर्ज नहीं हुई है, 817 में मर्ज हुई थी। तो आपने फालतू लोगों पर ध्यान नहीं देना है, आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है, देखो ऐसे तो कोई भी स्टे नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई और वजह से स्टे लगता है या फिर कोई और वजह से कोर्ट केस होता है, उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। लेकिन जैसे 817 पर स्टे लगा था वैसे आने वाली भर्तियों पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसका एक ठोस कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि 556 की सीटें इसमें मर्ज हुई थी, इसी वजह से ये प्रतिबंध इसमें लगा, इसी वजह से इस पे स्टे लगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ चुकी होगी। जो 939 की तैयारी कर रहे हैं वे पूरी तरह से अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने पर्सनली मैसेज करके मुझे कहा था, तो मुझे लगा कि इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो ही बना देता हूँ, क्योंकि सबको रिप्लाई करने का इतना समय नहीं होता, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और बहुत से बच्चों को क्लैरिफिकेशन भी नहीं हो पाती कि इसमें स्टे क्यों लगा और इसमें स्टे क्यों नहीं लगेगा। तो इस बात को मैंने बताना था, मैंने बता दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसमें क्लैरिफिकेशन मिल सके कि HP JOIT 817 की तरह 939 पोस्ट कोड पर कोई केस नहीं होगा। अगर केस होगा तो वो कोई और रीज़न होगा, क्योंकि 817 जिस वजह से फंसी है वो आप सभी को पता होगा। अब तक तो आपको ये पता लग चुका होगा, क्योंकि सीटें मर्ज हुई है। अब 556 का रिजल्ट फिर से रिवाइज होगा, जिस वजह से ये अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है मामला। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट आता है, जैसे ही JOIT की कोई नई पोस्टें निकलती है, उन सब चीज़ों की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। अब JOIT 939 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस भी यहाँ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब तक की जो मैंने वीडियोज़ में करवाया उसमें मैंने 1-2 क्लासेस आपकी न्यूमेरिकल की ले ली है, जिसमें कन्वर्जन आपको बताया, फुल फॉर्म 450 से अधिक फुल फॉर्म मैंने आपको एक ही वीडियो में करवाई है। उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पर यहाँ दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हो, क्योंकि फुल फॉर्म से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार तो क्राइटेरिया बढ़ चुका है और आपने ज़्यादा ध्यान देना है प्रैक्टिकल पर।
प्रैक्टिकल क्या होता है, जैसे मान लो आप एक्सेल पे यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो फॉर्मूले होते हैं उसका जो प्रैक्टिकल जो आंसर आता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसे सॉल्व होता है, ये फॉर्मूला किस प्रकार से, ये फंक्शन किस प्रकार से काम करता है। तो उन सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।